बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है मौत का तज़किरा और इसी तरह इसाले सवाब करना और दोस्तों की याद। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो बातें मैं कहूँ अल्लाह पाक मुझे अमल करने की तौफीक दे, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। जो दोस्त अहबाब सुने अल्लाह पाक उनको भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारे अंदर, तमाम मुसलमानों के अंदर, मेरे अंदर इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह पाक रियाकारी, गुरूर, तकब्बुर, बेहियाई से बचाए, गुनाहों से बचाए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो मेरे प्यारों, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। कब मौत आ जाए कोई पता नहीं है। दादा जिंदा होता है, पोता पहले फौत हो जाता है। बाप जिंदा होता है, बेटा पहले फौत हो जाता है। गनीमत समझ ले मिल बैठने को, गनीमत समझ ले मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। कुछ दिनों सहले मुशक्कत दिन में, फिर तो बस आराम ही आराम है। तो मेरे प्यारों, इंसान जब सोता है, सोने वाले सजदा करके सो, सोने वाले सजदा करके सो, क्या खबर तू उठे ना उठे। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। बहुत सारे लोग सोते हैं लेकिन जब उन्हें उठाने जाते हैं वो उठते ही नहीं, मौत आ जाती है। हदीस शरीफ का मफहूम है, अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया जाए। मौत का कोई पता नहीं है। कितने बड़े बड़े बादशाह आए, वो चले गए। तो क्या है कि सिर्फ अमाल काम आते हैं। 2011 में मेरा दोस्त मोहम्मद हारून, जो अच्छा दोस्त था, 2011 अप्रैल के महीने में जवान था, जवानी की हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। जब उसका मौत हुई तो एक जोन सा ना धचका लगा कि ये ज़िंदगी आर्जी है। नौजवान था, हम उसके पास दुकान पे जाते थे, हमारा सर फर्क भी नहीं रखता था। बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह पाक उसकी मफ़रत फरमाए। मोहम्मद हारून एहसानपुर वाले भाई अब्दुल रशीद के बेटे, तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन वो जवानी में ही फौत हो गए। तो एक झटका लगा कि ये ज़िंदगी आर्जी है, हमने मरना है। तो ये कारगुजारी के तौर पे आपको दोस्तों के वाक़या सुना रहा हूँ। इसी तरह 30 मई को मेरे साथ एक वाक़या पेश हुआ। तो मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था, ये पहले कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो इससे मुझे जो सा ना फ़िक्र पैदा हुई थोड़ी बहुत आखिरत की। जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, इस तरह तो खैर नहीं गुजार रहे, कमी है। अल्लाह पाक पूरे दिन पे चलने की तौफीक दे, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। बहरहाल उससे एक वाक़ये से फ़िक्र हुई ज़िंदगी में कि मरना है, कब्र में जाना है। तो उसके बाद फिर मई गुज़र गया, 30 मई का जो वाक़या हुआ। तो इसी तरह जून में एक और वाक़या हुआ 2011 में। तो हमारे साथ एक क्लास फेलो थे मोहम्मद उमर। तो वो जो इंसान, हालांकि हम इकट्ठे खेलते थे, सारा कुछ पढ़ते इकट्ठे थे, बहुत अच्छा उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ था। वो भी बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ही। तो वो उसके हम इकट्ठे ही क्रिकेट खेलते थे। तो 20 दिन पहले, फौत होने से पहले 20 दिन पहले भी हम इकट्ठे क्रिकेट खेले। तो मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो भी 10वीं था। तो वो जो इंसान ना बीमार हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो भी 2011 में जून के महीने में फौत हो गया। उसको मौत आ गई जवानी में ही। तो इस वाक़ये से भी एक फ़िक्र पैदा हुई कि ये ज़िंदगी आर्जी है, मरना है। इस वाक़ये से भी फ़िक्र पैदा हुई कि मेरा दोस्त मोहम्मद उमर चला गया है, अल्लाह पाक उसकी मफ़रत फरमाए। तो मैं एक दफ़ा खाला के घर मुजफ्फरगढ़ गया हुआ था। तो एक जमात उधर आई हुई थी।
वो जमात वाले मैं जब भी जाता वो खूब जो सा न इकराम करते, खुश अखलाकी से मिलते, मोहब्बत का मुजाहरा करते, खाना खिलाते, चीज़ें खिलाते। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं इनको जानता भी नहीं और ये मेरी इतनी खिदमत कर रहे हैं और मुझे खाना खिला रहे, तो मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ। तो उसके बाद मैं वापस आया घर, फिर और जमात आई हुई थी, तो उसने भी जो सा ना बड़े इकराम और मोहब्बत प्यार इतना देते थे, करीब करते थे। मैंने कि देखो मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं उनके साथ मोहब्बत करता था जमातों के साथ। तो जमातें आती, दावत देती, तो उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे भी जमात में कबूल किया, वक्त लगाने की तौफीक दी। तमाम मुसलमानों से, दोस्तों से गुजारिश है कि जमात में ज़रूर वक्त लगाया करें, तबलीग में, अल्लाह के रास्ते में जाया करें। इससे इंसान को आखिरत की फ़िक्र होती है। इसी तरह 2015 में तो एक रात हम मस्जिद में बैठे थे, तो साजिद भाई भी साथ थे, तो दीन के तज़किरे कर रहे थे। तो उसके बाद फिर साजिद भाई घर चले गए, मैं भी घर चला गया। तो वहीं मोहल्ले में शादी थी किसी की, तो मेहंदी थी, कोटदू गालिबन तकरीबन कोटदू वो जा रहे थे। तो नवीद भाई जो साजिद का भाई है, और नईम भाई और एक और दोस्त था इस्लाम, तो ये तीनों मोटरसाइकिल पे थे। तो ये जा रहे थे, ये भी मेहंदी पे, एहसानपुर से निकले, तेज़ थे, मोटरसाइकिल पे तेज़ थे। तो मोटरसाइकिल जो सा ना गाड़ी के साथ आगे कोई टैंकर या कोई चीज़ खड़ी हुई थी, तो उसके साथ टकराया, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नवीद भाई फौत हो गए। नवीद भाई भी अच्छे साथी थे, कीमती साथी थे, और नईम को भी काफ़ी चोटें आई, काफ़ी तबीयत इनकी मकसद है, काफ़ी इनको अस्पताल में ले गए। इनकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, खैर अल्लाह पाक ने इनको सेहत दी, वो ठीक हो गए। नवीद भाई जो सा ने इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस वाक़े से भी बहुत ही फ़िक्र पैदा हुई। देखो वो खुशी के मौके पे जा रहे थे, खुशी गमी में तब्दील हो गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नवीद भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह 2017 में भाई मोहम्मद इरशाद एहसानपुर वाले, उनकी भी जो सा ना तबीयत ख़राब हुई, वो बीमार हुए, वो भी जो सा ना जवानी की हालत में ही फौत हो गए। उस पे भी जो सा ना एक फ़िक्र हुई कि देखो ये ज़िंदगी आर्जी है, मरना है। नौजवानी की हालत में शादीशुदा थे, कुछ अरसा हो गया था शादी को, उनकी शादी को कुछ अरसा हो गया, वो भी जो सा ना फौत हो गए 2017 में। इससे भी फ़िक्र पैदा हुई कि मरना है, कब्र में जाना है। तो अल्लाह पाक भाई मोहम्मद इरशाद की भी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह वक्त गुज़रता रहा, और 2020 में भाई मोहम्मद रियाज साहब का हमारे साथ वक्त चिल्ला हमारा इकट्ठे लगा। भाई इरशाद साहब भी थे। तो भाई रियाज साहब बहुत ही अच्छे साथी थे, सखी भी थे, अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे, उनका दिल बहुत बड़ा था, वो भी अच्छे इंसान थे। तबलीग के लिए अल्लाह की राह में कितना उन्होंने वक्त गुजारा, ज़िंदगी गुजार दी। तो वो भी जो सा ना जवानी की हालत में, बूढ़े तो नहीं थे अभी, जवानी थे, पक्की उम्र थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। 2020 के आखिर में या 21 में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक भाई रियाज की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह वक्त गुज़रता रहा, भाई रियाज फौत हो गए। उसके कुछ साल बाद उनके छोटे भाई मोहम्मद मुजाहिद साहब एहसानपुर के, वो भी अच्छे साथी थे, जमात के साथी थे, नौजवान थे वो भी। मैं फैसलाबाद था, तो ख़बर मिली कि भाई मोहम्मद मुजाहिद साहब भी फौत हो गए। अल्लाह पाक भाई मोहम्मद मुजाहिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। तो हर किसी ने जाना है जी, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब मौत आ जाए। इसी तरह चाचा खलील अहमद एहसानपुर के बहुत ही अच्छे साथी थे, बुज़ुर्ग थे, वो तो खुश इखलाक थे, बोलने में अच्छे थे, कुछ मजाक भी करते थे। तो जिस दिन वो फौत हुए, जुम्मे का दिन था, मेरे पास आए कि कुछ खाने की कोई बात कर रहे थे। मैंने कि जो चीज़ आपका दिल चाहे खाओ। तो उसने मेरे ख्याल में कोई टाफ़ी शाफ़ी वगैरह खाई। तो उसके बाद वो जुम्मे के लिए आए। जब भी मैंने उनको देखा था, अल्लाह वाली मस्जिद में जुम्मे के लिए आ रहे हैं,
تو اس کے بعد وہ بھی جو सा ना जुम्मा पढ़ के आए और अड्डे पे आए और वो भी अचानक फौत हो गए। अल्लाह पाक चाचा खलील की मफ़रत फरमाए। इसी तरह अड्डे पे हम थे दुकान पे, भाई शायद की दुकान पे, तो अचानक एक वाक़या हुआ। तो एक मिनी ट्रक जिसे कहते हैं वो आया और जो सा ना उसकी ब्रेकें फेल थी, क्या थी, अड्डे पे जो सा ना उसने जो सा ना चीज़ों को उठाना शुरू कर दिया, तेज़ी के साथ आ रहा है और सब्जियां आगे आई हैं, जो चीज़ भी आई आगे आई, उनको उठाता गया, हम आंखों से देख रहे हैं। तो ये वाक़या भी मेरे सामने पेश हुआ। तो उस वाक़ये में 2-3 साथी, 3 या 4 साथी तकरीबन फौत हो गए थे, जिसमें नौजवान अकबर सब्ज़ी वाले का बेटा भी था और भी थे। तो ये आंखों के सामने हमारा वाक़या हुआ है। देखो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कब भी कुछ हो सकता है। पल में जो सा ना कितना जो सा ना वाक़या हुआ, कितने लोग फौत हो गए थोड़े से वक्त में। आखिरी वाक़या भाई मोहम्मद इरशाद साहब एहसानपुर वाले जमात के साथी, बहुत ही अच्छे साथी थे, तबलीगी साथी थे, खुश अखलाक़ी से मिलते थे, अल्लाह के वली थे। तो उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है। हमने इकट्ठे काफ़ी सफ़र किए हैं। चिल्ला भी उनके साथ 2020 में लगा और इसी तरह इकट्ठे हम इज्तिमात में जाते थे, दुखी के हमारे सफ़र इकट्ठे होते थे। तो बहुत ही अच्छे साथी थे, कीमती साथी थे। हम दुखी जाते थे, रोज़े रखते थे, वो सबसे पहले जो सा ना, मैं तो कमज़ोर हूँ, सबसे पहले उठते, खाना पकाते हमारे लिए और अपना जो सा ना खाना मकसद है सारा कुछ वगैरह तैयार करते, चाय शाय ये वो, अपना कितनी जो सा ना कुर्बानी वाले साथी थे। तो उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा है। काफ़ी उनके साथ गपशप होती थी, मजाक होता था। तो 21 सितंबर को तो उनसे मुलाकात हुई मरकज़ में, सलाम दुआ हुई, हाल हवाल हुआ। तो उसके बाद हमने वक्त इकट्ठे गुजारा मरकज़ में। फिर 22 सितंबर को हमने सुबह का नाश्ता इकट्ठे किया। उसके बाद चाय पीने के लिए बाहर गए। वो कहते कप, क्योंकि होटल के छोटे छोटे होते हैं ना, वो कप को भी देख रहे, चाय को भी देख रहे थे और कह रहे थे कि ये कितना छोटा कप है। मैंने गालिबन कहा कि तुम और ले लेना। तो हमने नाश्ते इकट्ठे किया, वक्त इकट्ठे गुज़रा, बयान वगैरह हम इकट्ठे बैठ के सुनते थे। तो वो जो सा ना बयान के दौरान लेट जाते थे। मैं सोचता था कि शायद ये थक गए, ऐसे ही लेट गए। तो वो मेरे जो सा ना पाँव पे भी अपना सर रख के लेटे और मैंने अपना रुमाल जो सा ना उनके सर के नीचे रखा। तो इसी तरह हमने दोपहर का खाना भी इकट्ठे खाया। तो उसके बाद जब दुआ हो गई तो साथ जैसे बंदा थक जाता है, सो जाता है, तो मैं भी जो सा ना करीब आके उसके साथ लेट गया, ऐसे आराम करने के लिए। फिर उसके बाद जब दुआ हो गई, मोटरसाइकिल पे जब वापस जाने लगे एहसानपुर, तो मुझे कह रहे अगर आप बोतल पिलाते हो तो मैं आपको उठा के ले जाता हूँ। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम था, मैं चुप हो गया। मैंने कहा आप तो चाय के शदाई हो और आप बोतल की बात कर रहे हो। तो खैर मेरी सवारी की तरतीब और बन गई, भाई नवीद के साथ वो अलहदा चले गए। भाई जवेद मुश्ताक भाई इरशाद के साथ थे। तो वो तकरीबन 7:30 बजे भाई जवेद को अपने उनके घर छोड़ के आए। फिर इशा की नमाज मक्की मस्जिद में भाई इरशाद साहब ने पढ़ी और घर आ गए। घर आए, बीवी ने कहा कि आप खाना खा लो। तो भाई इरशाद साहब ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरे लिए कहवा वगैरह बना दो। तो कहवा वगैरह बना के दिया गया। तो उसके बाद उसने ज़िक्र अज़कार किए, कुरान मजीद की तिलावत की और अलहदा सो गए। तो उसके बाद फिर उसके भाई इरशाद की जो बीवी थी उसकी कोई तबीयत ख़राब हुई, कोई बच्चे को भेजा, जाओ अपने अब्बू को बुला के लेके आओ। बच्ची जब गई तो वो जो सा ना भाई इरशाद साहब तो फौत हो गए, वो हिल ही नहीं रहे थे। तो इस पे भी बड़ा सदमा हुआ कि देखो हमारे साथ इकट्ठे वक्त गुजारा, इकट्ठे थे और वो जो अचानक जो सा ना फौत हो गए, इस पे भी मुझे सदमा हुआ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक भाई इरशाद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, भाई इरशाद साहब की कब्र को जन्नत का बाग बनाए, भाई इरशाद साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो बयान
वीडियो बनाने का मकसद कारगुजारी था ताकि हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र आए। तो ज़िंदगी का देखो मेरे प्यारों कोई पता नहीं है, हम कोशिश करें अल्लाह को राज़ी करें, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलें। इसी तरह हम कोशिश करें, देखो हमने जाना है मरना है तो हम जो इंसाना एसाले सवाब करें, वक्त निकालें, 2-4 मिनट लगते हैं, देखो एसाले सवाब हम रोज़ करेंगे। हमने भी जाना है, अल्लाह पाक ऐसे लोग पैदा फरमाएंगे वो भी हमारे लिए एसाले सवाब करेंगे। तो कब्र में एसाले सवाब की ज़रूरत पड़ती है, जो फोत हो गए हैं तो उनको अज्र सवाब भी मिलता है। तो साथ ही भरपूर कोशिश करें, तमाम मुसलमान कोशिश करें जो ज़िंदा हैं, हयात है, कि रोज़ाना का एसाले सवाब करें। जितना आपको कुछ आता है पढ़ के अपना एसाले सवाब कर दें। तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। बयान करने में कोई कमी कोताही होगी तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक रियाकारी, गुरूर, तकब्बुर से बचाए, वाह वाह से बचाए।